Hello, my dear students. How are you guys? I hope you all are very fine, and I am also very good. Okay, so basically, I am here to tell you about something crescendo classes. What is a crescendo classes, and what we think, what is our vision, what we think about the students. ये सारी चीज़ों पे बातचीत करने के लिए थोड़ा सा कन्वर्सेशन करने के लिए आई एम हियर आई एम द फाउंडिंग मेंबर ऑफ क्रेसेंडो क्लासेस एंड माय नेम इज अनुराग तिवारी. एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ. आई जस्ट वांट टू नो वन वन आंसर कि बच्चे का डेवलपमेंट या बच्चा सीखना कब से स्टार्ट करता है, फ्रॉम विच टाइम. चलिए मैं बताता हूं आपको. देखिए, कोई भी चीज वॉट एवर इज हैपनिंग ऑल अराउंड अस, वही सारी चीजें जो भी फिनोमिनाज हो रहे हैं हमारे आसपास, वही सारी चीजों को हम ऑब्जर्व करते हैं, उसे देखते हैं, समझते हैं, एंड देन उस पर रिएक्ट करते हैं कि हाँ ये चीजें ऐसे होती हैं, ये चीजें ऐसे होती हैं, ये सारी चीजें ऐसे होती हैं. ओके. और एक छोटा बच्चा जब होता है, चाइल्ड, लिटिल चाइल्ड, जब वो सीखना स्टार्ट करता है, समझना शुरू करता है, तो कब शुरू करता है? अरे वो जिस दिन पैदा होता है ना, उस दिन से वो ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है. ऑब्जर्वेशन ही सबसे बड़ी चीज है. किसी भी चीज को सीखने की सबसे पहली चीज, सीढ़ी जो होती है, वो होती है आपकी ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन करने के बाद ही मुझे समझ में आता है कि हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है. हाउ इज दिस हैपनिंग. ओके, कैसे हो रही है भाई, क्या चीजें हो रही है. ठीक है. एंड फिर दिमाग में आता है कि क्यों हो रही हैं ये चीजें, वाई, क्यों हो रही हैं चीजें, कैसे हो रही हैं, हो तो रही हैं, ये समझ में आया. क्यों हो रही हैं और कैसे हो रही हैं, यही चीज़ों को जानना जो होता है. इसी चीज़ों पे जब आदमी ऑब्जर्व करके ये चीज़ें जब समझने की कोशिश करता है, तो उसके पीछे आज का समय ही ऐसा है कि हर चीज़ के पीछे, हर चीज़ के पीछे मुझे, हम लोगों को क्या चाहिए होता है? लॉजिक. और यही चीज़ जानना हमारा क्या होता है? लॉजिक. और ये जब अंडरस्टैंडिंग, ये क्या, कहाँ से, कब से शुरू हुई? जब बच्चा छोटा है. ठीक है. और इसी चीजों पे जो बच्चा जो है फिर अगर ध्यान नहीं देता है, नई चीजों को समझ पाता है, तो लोगों को सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि देखो बेटा ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा 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 होता है. ठीक है. और इसी इसी चीज को डेवलप करना है, इसी चीज को डेवलप करना है. जिन्होंने अपने से डेवलप किया वो बहुत बेस्ट. जिन्होंने नहीं डेवलप कर पाए हैं, वो धीरे धीरे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है. वो धीरे 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 जब एक इन्वायरमेंट मिलता है, तो उसमें क्या करता है बच्चा जो है, उस डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता है. और यही जो होता है अप्रोच जो होती है, जो बच्चों को सिखा दे कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है. यही अप्रोच जो होती है आपकी लॉजिकल जो थिंकिंग होती है, वो लॉजिकल थिंकिंग. और जो आपका मैथमेटिकल अप्रोच होता है उसके प्रति कि कोई भी कैलकुलेशंस हो रही हैं, तो किस तरीके से कैलकुलेट किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, कब कब. आपने जब छोटा होता है बच्चा, तो उसको आप एडिशन सिखाते हो, सब्सट्रैक्शन सिखाते हो, मल्टीप्लिकेशन सिखाते हो, ऑपरेशन सिखाते हो ना, डिफरेंट डिफरेंट. तो डेफिनेटली वहाँ से हम लोग को लॉजिक जनरेट होता है कि हाँ ये चीज़ें ऐसे हुई, अच्छा इसमें हमको एडिशन करना है, ये सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, तो इसमें मुझे सब्सट्रैक्ट करके या फिर मल्टीप्लाई जो भी करना है, वट एवर इज करना है. तो ये लॉजिक एक डेवलपमेंट होती है धीरे धीरे. हर चीज़, हर 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 एक फिनोमेना के पीछे हमारा लॉजिक होता है. एक क्रिटिकल थिंकिंग को हम डेवलप करना चाहते हैं बच्चों के साथ में, कि बच्चों का क्या हो, एक डेवलपमेंट हो. किस तरह का? माइंड का डेवलपमेंट हो, चीज़ों को समझ करके समझ कि कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं. ठीक है. तो लॉजिकल और क्रिटिकल. लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग के साथ में हम उनको बढ़ाना चाहते हैं. और ये डेवलप ये कहाँ से डेवलप होंगी?
ये हमारी डेवलप होंगी जब हर एक छोटी छोटी जो भी चीजें हो रही हैं उस पर ऑब्जर्वेशन होगा, उसकी डिटेलिंग होगी। तो डेफिनेटली ये सारी चीजें डेवलप होती हैं हमारे ऑब्जर्वेशन से और हमारे हर एक चीज की क्या करते हैं, डिटेल स्टडी से। तो भाई मैंने देखा, फिर उसको जो है डिटेल स्टडी किया कि हाँ कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही थी, और वही चीजें जो है हम समझते चले गए कि ये कैसे हुई, फिर क्यों हुई, और यहाँ से हमारा डेवलप हुआ लॉजिकल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग। और ये डेवलप होने के बाद ये सारी चीजों को हम लोगों ने समराइज करके, और ये धीरे 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 हमारे अंदर बिल्डअप होता चला गया। जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती चली गई, हमको चीज़ों को समझने की क्षमता बढ़ती चली गई, क्योंकि हमारा तो डेवलपमेंट हो गया था, हमें एक रिदम मिल चुका था कि हाँ भाई ये चीज़ें तो हमें ये ऐसे ऐसे जानना है, एक प्रोसेस समझ में आ गया था कि कैसे हम किसी चीज़ को ग्रैप्स कर सकते हैं। याद करके, क्योंकि पहले जब बहुत कम चीज़ें होती हैं तो बच्चा याद कर सकता है, रट लेता है, मगअप कर लेता है, एंड देन आफ्टर ही राइट्स डाउन इन द एग्जामिनेशन एंड ही सिक्योर वेरी गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशंस। बट आफ्टर ऑल जो फाइनली जो होता है ना, उसका वीक बेस तो वीक हो जाता है, हर ईयर्स वो पास होता चला जाता है, लेकिन उसका फिर मतलब निकल नहीं पाता है कि आगे फर्दर दिक्कतें होती ही होती हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो बेसिक्स चीज़ें जो है क्लियर नहीं होती हैं, सिर्फ मगअप होता है। मगअप करते करते वो जो है क्लास 8 तक, 9 तक, 10th 11th 12th क्लियर कर जाते हैं, आफ्टर दैट बिखर जाते हैं, शीश टूट जाता है वो। अभी आपको समझ नहीं आएगा मैं अगर कोई चीज़ ऐसी बता दूं आपको, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर और एमॉर्फस मटेरियल का अगर मैं आपको एक एग्जांपल ले लूं, जिसमें स्ट्रक्चर्ड वे, कोई भी चीज़ अगर एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपकी बनी होती है, वो डेफिनेटली उसको आप नहीं तोड़ पाओगे। तोड़ ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो उसने अपना स्ट्रक्चर इतना मजबूत किया है, उसने अपना बेस इतना मजबूत किया है। वो भी एक मटेरियल बनता है, और एक हमारा शीशा भी होता है जिसमें कि रैंडमली कभी भी कुछ भी कैसे भी बन जाता है, ठीक है। और उसको बस एक बार प्रहार करो, खत्म, एक बार चोट लगी, खत्म। तो हमें जो है ना हर एक स्ट्रक्चर्ड वे में डेवलप करना चाहिए, और वो डेवलपमेंट तभी हो सकती है जब बच्चे की अपनी लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच जो है उसकी डेवलप हो, उसकी साइंटिफिक अप्रोच डेवलप हो, उसका मैथमेटिकल अप्रोच डेवलप हो। और वो सारी चीज़ों को हम लोग को डेवलप करने के लिए डेफिनेटली ये सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, और डेफिनेटली हम बस ये आपसे चाहते हैं कि आप अपना बच्चा मुझे दीजिए, मैं रिजल्ट ले आकर के, हम लोग अपना रिजल्ट ले आकर के आपको देंगे। और एनी हाउ रिजल्ट होने का, रिजल्ट का मतलब है कि हम उसको चीज़ों को विजुलाइज करा देंगे, दिखा देंगे कि आखिर में हो क्या रहा है। क्योंकि हर एक चीज़, जो भी चीज़ें बुक में लिखी हुई हैं, वो फिनोमेना हमारे अराउंड होता ही होता है, डेफिनेटली होता है। जो चीज़ें हो ही नहीं सकती वो बुक में कैसे लिख दी जाएंगी? चाहे न्यूटन ने सेब को जमीन पे गिरता हुआ देखा, वहां से चाहे ग्रेविटेशन को खोज दिया, या फिर किसी चीज़ की बात कर लो आप, जेम्स वॉट ने वो चावल के उबलते हुए भाप को देख करके इंजन को डेवलप कर दिया। तो एवरीथिंग इज, जो भी चीज़ें हुई वो आपके आसपास के छोटे 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 ऑब्जर्वेशन से ही इनोवेशंस हुए हैं, और उन्हीं ऑब्जर्वेशन पे हम लोग वर्क करने वाले हैं कि क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं। और बच्चे का माइंड जितना इन चीज़ों पे वर्क करेगा वो डेफिनेटली सक्सेस करेगा ही करेगा। तो ये हमारा विज़न है। इस विज़न के साथ क्रेसेंडो क्लासेस आपके बीच में उपस्थित है, एंड वी आर गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी। और हम डेफिनेटली एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें जो स्टार्टअप हैं वो आपके बचपन से ही स्टार्ट है। इसलिए जो है हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम क्लास सिक्स्थ टू 10th तक के स्टूडेंट्स को ही ये हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहे हैं। और इनमें ये हम नहीं देख रहे हैं कि बच्चे को कितना आता है। बच्चे को अगर पढ़ने में इंटरेस्ट है, वो थोड़ा सा भी पढ़ना चाहता है, तो हम जो है उसको बिल्कुल, आपको ये हम गारंटी दे सकते हैं कि उसको हम जी जान लगा करके उसको सिखा देंगे उसके। क्योंकि क्या है, कहीं न कहीं उसके एक होता है ना, एक ब्रांच वे में होता है कोई चीज़ें, ठीक है। किसी चीज़ का कोई ना कोई एक कॉज होता है, रूट कॉज होता है। अगर कोई चीज़, ये चीज़ आती है, ये चीज़ आती है, मान लिया अगर ये चीज़ आपको नहीं आती है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है एकदम रूट कॉज होगा। वो रूट कॉज आप फाइंड कर लो, देखो उसका आंसर, सोल्यूशन आपको मिल जाना है। डू यू अंडरस्टैंड
व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो हम वो रूट कॉज खोजने की कोशिश करेंगे हर एक स्टूडेंट्स के साथ कि क्या कैसे हो सकता है, कैसे वो डेवलप कर सकता है। इस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं और डेफिनेटली हम जो है उन बच्चों को जो है एक अच्छा भविष्य देने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज ज्वाइन विथ अस। जो बच्चा भी इंटरेस्टेड हो, जिसको थोड़ा सा भी पढ़ने में इंटरेस्ट है कि हाँ नहीं ये सारी चीजें मुझे सीखनी है, तो डेफिनेटली कम विथ अस। हम उन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ाना चाहते हैं जो पढ़ना नहीं चाहते हैं। पढ़ना जो चाहता है भले वीक है, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट थोड़े से हो सकते हैं कि खराब हो, बेस थोड़ा सा नहीं मजबूत हो, तो उन बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं उनके अंदर थोड़ा सा भी लगे कि हाँ भाई मुझे पढ़ना है, मुझे थोड़ा सा भी पढ़ने का अगर उनका इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली हम उन बच्चों को अपने साथ लेंगे, साथ में पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे और उनको जो है हम क्या करेंगे, एक डेवलप्ड, एक सक्सेसफुल पर्सन तो जरूर बनाएंगे हम। अब आप हमारे पे छोड़ दीजिए कि हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमारा तो एम है कि हम बना के रहेंगे हर एक स्टूडेंट के साथ में। ठीक है, इसके साथ में जो एकेडमिक्स क्लासेस हैं, एकेडमिक्स क्लासेस के साथ साथ में जब इनका बेसिक्स क्लियर हो जाए, बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो गई, तब हम जो है इन बच्चों को एक नई दुनिया दिखाते हैं जहां से गजब की कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, बहुत सारी चीज़ों को देखने का एक नज़रिया मिलता है। और वो जो चीज़ें हैं वो आपकी ओलंपियाड्स, एनटीएससी जैसे स्कॉलरशिप एग्जाम्स जो होते हैं, जिनमें बच्चों को स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाती हैं उनके अच्छे परफॉर्मेंस करने पे, तो हम उस पर जो है वर्क कर रहे हैं कि उन बच्चों को इतना चीज़ें हम सिखा सकें कि हम उनको ओलंपियाड्स क्वालिफाई करा सकें। ओके, तो हमारा जो एम एकदम बिल्कुल क्लियर है कि बच्चे को यहाँ से उठा करके और यहाँ पे लेके जाना है। तो उसकी इमारत को हमने यहाँ से फाउंडेशन को बहुत ही स्ट्रांग करना है, तब जो ले आकर के हमें ये महल खड़ा करना है, ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे हमें उसे पहुंचाना है। एंड वी आर बाउंड टू डू दैट, वी आर इनक्लाइंड टू डू दैट, और हम कर करेंगे। जस्ट गिव योर चाइल्ड, जो भी पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि जस्ट कनेक्ट विद अस। अपने बच्चे को दीजिए, क्लास 6 के बच्चे को मुझे दे दीजिए, क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th दे दीजिए, मैं उनको बना के दे दूंगा कि आप कहोगे कि हाँ नहीं मेरे बच्चे को कुछ आता है, उसने कुछ सीखा है। तो इसके साथ में जो हमारी 5 days फ्री डेमो क्लासेस वी आर प्रोवाइडिंग, कि हाँ बच्चे को कितना ज़्यादा समझ में आता है, उसको समझ में आता है जितना मैं कह रहा हूँ, क्या वो बात सच है कि नहीं है, क्या मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रहा हूँ कि हाँ नहीं मैं सब सिखा दूंगा। अरे बच्चे को, जो भी स्टूडेंट आएगा तो उसको समझ में तो आना चाहिए ना कि हाँ सर ने तो जो बोला था वो सही है कि नहीं सही है, या फिर भैया ने बोला था कि सही है कि नहीं सही है, तो वो सही है कि नहीं है, क्या समझ में आ रहा है मुझे कि नहीं आ रहा है। फॉर दैट वी आर प्रोवाइडिंग 5 फ्री डेमो क्लासेस। 5 फ्री डेमो क्लासेस आप आकर के ले सकते हो। और यहाँ इसके बाद फिर हमारे पास एक ऑप्शन है कि हाँ वी आर प्रोवाइडिंग एक स्कॉलरशिप टेस्ट। वी आर कंडक्टिंग स्कॉलरशिप टेस्ट में बच्चे के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अप टू 60% स्कॉलरशिप वी आर प्रोवाइडिंग टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, कि हाँ वो उस टेस्ट पेपर में कितना अच्छा परफॉर्म करता है। अकॉर्डिंग टू वी आर प्रोवाइडिंग अप टू 60%। और ये एक लिमिटेड सीट्स के लिए है कि हमारी जो लिमिटेड सीट्स हमारे अवेलेबल होंगी उन बच्चों को हम ये चीज़ें प्रोवाइड कर पाएंगे। ओके, तो इन सारी चीज़ों के साथ आप हमारे साथ आओ, जुड़ो, और गाइडेंस के लिए हमारे सारे टीचर्स, जो जितने भी मेंटर्स होंगे, वो आपके साथ ऑलवेज अवेलेबल रहेंगे, हमेशा अवेलेबल रहेंगे कि हाँ कौन सी प्रॉब्लम किसके साथ क्या हो रही है, कौन से बच्चे को क्या नहीं आता है। तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर द ईच एंड एवरी स्टूडेंट। पर्सनलाइज्ड वे में हम लोग उन चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं कि हर बच्चे की अलग अलग से हम लोग मेंटरशिप दे सकें,
प्रोवाइड कर सकें। तो वो भी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप हमारे साथ जुड़ो, 5 days फ्री डेमो क्लासेस लो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्कॉलरशिप टेस्ट दो जिससे कि आपको थोड़ा सा हमारे पास भी एक वो होनहार बच्चा हम उनको ढूंढ पाएं जिन पे हम मेहनत करके हम रिजल्ट दे पाएं, अच्छा रिजल्ट दे पाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएं। ठीक है, और साथ में क्या कहते हैं कि फिर आप हमारे साथ जो है एडमिशन प्रोसेस स्टार्टेड है, तो आप वहाँ पे भी हमारे साथ कनेक्ट हो जाओ। बाकी हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, एवरीवेयर वी आर प्रेजेंट। कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज यू कैन आस्क ओवर देयर आल्सो यू गाइज। और इसके साथ ही आई होप कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो होप वी विल मीट सून। ओके, इस सारी चीज़ों के साथ आई एम वेरी वेरी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू, बाय।